नमस्ते। हम RH व्हिटेकर के द्वारा सुझाए गए पंच जगत प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। अभी हमारा बाकी बचा है प्लांट और एनिमेलिया। लेकिन आपके चैप्टर नंबर 2 में ही दे रखा है कि ये जो है विषाणु, विरोइड, प्रियन और लाइकेन, ये क्या है, इनको RH व्हिटेकर के द्वारा पंच जगत प्रणाली के अंदर जगह नहीं दी गई है। क्यों नहीं जगह दी गई है? क्योंकि जो RH व्हिटेकर द्वारा जो पंच जगत प्रणाली जो थी, उसका जो उन्होंने एक ढांचा तैयार किया था, कोशिका की संरचना, ठीक है, जनन, तो उनमें ये फिट नहीं बैठता। इसलिए हम इनको अलग से पढ़ रहे हैं कि आखिर विषाणु क्या होते हैं, विरोइड क्या होते हैं, प्रियन क्या होते हैं और लाइकेन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इनको पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं विषाणु। विषाणु को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं वायरस। ठीक है, कई बार हिंदी में डायरेक्ट इस तरह लिखा हुआ होता है वायरस, विषाणु ना लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। देखो, विषाणु इतने सूक्ष्म कण होते हैं, इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि आप देखो, हम जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन विषाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये क्या करते हैं, जो जीवाणीय फिल्टर पेपर है, एक फिल्टर पेपर आता है जीवाणीय फिल्टर पेपर। ठीक है, जीवाणीय फिल्टर पेपर क्या काम में आता है कि हमें लगता है कहीं पे कि जीवाणु है, तो उस फिल्टर पेपर के द्वारा उस विलयन को छान लिया जाता है, और इस फिल्टर पेपर के अंदर जो जीवाणु है, वो सारे जीवाणु उस फिल्टर पेपर में रुक जाते हैं। लेकिन ये आकार में इतना छोटा होता है कि ये जो जीवाणुय फिल्टर पेपर है, उसको भी उसके भी आर पार चला जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो विषाणु होता है वो 300 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, अब देख लो, बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। अब देखो, इसकी जो खोज है डिमित्री इवानोवस्की ने की थी। डिमित्री इवानोवस्की ने तंबाकू के पौधे की पत्तियों के ऊपर इसकी खोज की थी जब वो उसका अध्ययन कर रहे थे। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि विषाणु क्या सजीव है या निर्जीव? ठीक है, आज हम इसको देखते हैं कि सजीव है या निर्जीव। देखो, इसके अंदर सजीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं, इसके अंदर निर्जीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो एक मत होना कि ये सजीव है, ये भी गलत है, और एक मत ये होना कि विषाणु एक निर्जीव है, तो ये भी गलत है। विषाणु निर्जीव भी है और सजीव भी है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी परिस्थिति के अंदर है। ठीक है, अभी देखते हैं, हम इसे समझते हैं। सजीव के अंदर जो आपका सजीव की इसमें क्या क्या लक्षण है, तो सबसे पहला लक्षण है कि आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? DNA और RNA। अब विषाणु के अंदर कौन सा, मनुष्य के अंदर कौन सा पाया जाता है? सबसे पहले मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर कौन सा पाया जाता है? DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और विषाणु, और इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो विषाणुओं के अंदर कोई भी पाया जा सकता है, वहां पे फिक्स नहीं है कि DNA। हाँ, दोनों एक विषाणु में एक साथ नहीं होते, कई बार किसी विषाणु में RNA होता है, किसी विषाणु में DNA होता है। जैसे अभी के टाइम चल रहा है कोरोना वायरस, ये जो कोरोना वायरस है ये DNA विषाणु है। ठीक है, तो इसके बाद देखो आनुवंशिक पदार्थ, तो आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, इसमें एक सजीवता का गुण ये पाया जाता है कि आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिकृति बनाता है। दूसरा, इसके अंदर उत्परिवर्तन पाया जाता है। उत्परिवर्तन क्या होता है कि अपने सम्मान, जैसे अपन जीव है, तो जीव के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके अपने आप को, अपनी और संततियां अलग अलग प्रकार की उत्पन्न करना। जैसे कि मानव के अंदर कहा जाता है कि मानव जो है पहले जलीय जीवों से उत्पन्न हुआ, मछलियों से, फिर पक्षियों से। ठीक है, तो इस तरह वो बना। अब क्या, जैसे कि पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस, निएंडरथल, इस तरह बनता बनता वन मानुष, आज हम एक सुदृढ़ सही मानव बन चुके हैं। तो उस तरह से उत्परिवर्तन, जैसे कोरोना वायरस के अंदर भी बहुत सारे उत्परिवर्तन पाए जाते हैं, डेल्टा, अल्फा, बीटा, कप्पा, और आजकल तो एक नया आया है XE वेरिएंट। ठीक है, जो अभी फिलहाल चल रहा है। और इसके अंदर प्रतिजेनिक का गुण पाया जाता है, एंटीजन का गुण पाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो DNA, RNA पाए जाते हैं, और इसके अंदर संक्रमण का गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो जुखाम का वायरस है वो है राइनो वायरस, राइनो विषाणु। राइनो विषाणु के द्वारा क्या होती है? जुखाम होती है। कोरोना वायरस। ठीक है, अब इसके अंदर देखो निर्जीव,
निर्जीव के क्या क्या लक्षण है। निर्जीव के लक्षण है कि इसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण आपको पता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो केमिस्ट्री के अंदर जो पदार्थ है, पदार्थ के कणों का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। इसमें उपापचयी क्रिया होती है, ठीक है, उपापचयी क्रिया होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन इसमें नहीं होती हैं। इसमें पाचन भी नहीं होता है, इसके अंदर श्वसन भी नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये अपनी जो प्रतिकृति है, जो जनन की क्रिया है, जनन की क्रिया कैसे करता है, जब ये किसी सजीव के संपर्क में आता है तो उसके राइबोसोम द्वारा इसकी प्रतिकृति बनती है। डायरेक्ट ये अपनी प्रतिकृति नहीं बनाता। जब वो किसी सजीव की कोशिका के अंदर जाता है और कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है राइबोसोम, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कोशिका वाला चैप्टर के अंदर, तो राइबोसोम में ये अपनी प्रतिकृतियां तैयार करता है। वायरस का एक उदाहरण देखते हैं, टीएमवी। टीएमवी का पूरा नाम होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस ये जो है, ये तंबाकू की पत्तियों, तंबाकू के अंदर पाया जाता है, ठीक है, उसे संक्रमित करता है। इसकी कुछ संरचना इस प्रकार की होती है, जिसमें सबसे ऊपर पाया जाता है आपका शीर्ष, नीचे यहाँ पे ये जो संरचना होती है इसे कहते हैं कॉलर, और ये आच्छाद, और यहाँ पे तंतुपुच्छ, ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ये क्या करता है, ये जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु जो होते हैं उन्हें संक्रमित करने का कार्य करता है। क्या आपको एक चीज पता है, गंगा नदी का जो पानी कभी भी खराब नहीं होता, उसके अंदर शैवाल वगैरह इस तरह के कुछ भी नहीं पाए जाते, एकदम शुद्ध होता है। घरों के अंदर कोई हरिद्वार वगैरह जाते हैं तो वहां पे हमें जो जल लेकर आते हो तो उसके अंदर कभी भी शैवाल या कभी भी वो प्रदूषित नहीं होता है, कभी भी। क्यों नहीं होता है, उसका कारण है टीएमवी। अब उसके अंदर आप आस्था से अलग जोड़ सकते हो, लेकिन उसका ये साइंटिफिक कारण है, वहां पे आस्था कोई काम नहीं आती। तो ये साइंटिफिक कारण है उसका कि इस कारण नदी का जो जल है वो खराब नहीं होता और वो हमेशा प्योर बना रहता है। गंगा नदी, जिसे भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है, सबसे पवित्र भी है। तो इसमें जो टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्या करता है, जितने भी जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है, जिस कारण वो जो गंगा नदी का जल है वो कभी खराब नहीं होता, ठीक है। आस्था अपनी जगह है, ठीक है। तो उसके अंदर साइंटिफिक कारण ये है कि टीएमवी के कारण वो खराब नहीं होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण, ठीक। अब अगला हमारा आता है वायराइड। ये जो वायराइड है, ये वायराइड जो अभी हमने पढ़ा था वायरस, उस वायरस से भी छोटा होता है, ठीक है। वायरस खुद जीवाणु में फिल्टर पेपर को पार कर जाता है, इतना छोटा होता है, और ये वायरस से भी छोटा होता है। इसकी खोज टीओ डाइनर के द्वारा की गई थी। ये पोटैटो स्प्लेंडेड ट्यूमर नामक रोग उत्पन्न करता है, और इसमें आरएनए और प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, जो कि वायरस में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटीन का कोई आवरण नहीं पाया जाता है, और इसमें आरएनए भी नहीं पाया जाता है। अब दूसरा आता है प्रोन्सट। ये क्या करता है, ये फोल्ड प्रोटीन की सहायता से अनेक रोग उत्पन्न करता है, और इसमें मवेशियों में इसके द्वारा मेड काउ रोग हो जाता है, मेड काउ रोग हो जाता है, और मनुष्य में जैकब नामक रोग हो जाता है। अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है, उसे लाइकेन कहते हैं। शैवाल के घटक को कहा जाता है सेवालांस, और कवक के घटक को कहा जाता है काउकांस या माइकोवांट, ठीक है। क्या कहा जाता है, माइकोवांट। और शैवाल, जैसे हमने आगे पढ़ेंगे हम पादप जगत के अंदर, शैवाल जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, और कवक जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। तो इनका सहजीवी संबंध, जब ये साथ साथ रहते हैं तो इसे जो संरचना बनती है उसी को कहते हैं लाइकेन। शैवाल कवक के लिए क्या करता है, भोजन बनाता है। शैवाल कवक के लिए क्या करता है, भोजन बनाता है, ठीक है। और कवक जो है शैवाल को क्या करता है, आश्रय देता है, ठीक है। तो दोनों का एक सहजीवी संबंध होता है, इसको भोजन का फायदा हो जाता है और इसको आश्रय का, घर का फायदा हो जाता है, इसको घर मिल जाता है रहने के लिए। तो दोनों का इसके अंदर क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। और लाइकेन जो होते हैं
सबसे अच्छे प्रदूषक होते हैं, यानी सबसे ज्यादा जहाँ पे प्रदूषण हो रहा होगा वहां पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। ये स्वच्छ वातावरण के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा लाइकेन, वायरस, विरोइड और प्रियोन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।